हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और हम आपके साथ शेयर कर रहे थे होम रेनोवेशन के वीडियोस और साथ ही साथ हमने रेसिपीज़ भी शेयर करे हुए हैं। आप वो ज़रूर देखिए। अब 12 मई की रात है, ये रात के 2 बज रहे हैं और हमारे यहाँ लग रहा है पोछा, क्योंकि ज़मीन काफ़ी मैली मैली सी लग रही थी। तो फैज़ साहब पोछा लगा रहे हैं। किचन टाइल्स देखिए यहाँ तक बन चुके हैं, वॉश एरिया रेडी है और चौखटें बन चुकी हैं। ऐसे देखे जाए तो पोछा इस टाइम पे ज़रूरी नहीं था, एक बार पोछा लग चुका था, लेकिन मैं भी कुछ काम कर रही थी, उसके फादर भी कुछ कर रहे हैं काम। ऐसे टाइम पे फैज़ को भी काम में कंट्रीब्यूशन देना था, तो हमने गीला पोछा उसके हाथ में थमा दिया कि बस पोछा लगा लो। वो भी खुश और उसे भी एहसास रहेगा कि जब बाकी लोग कर रहे हैं कुछ काम तो हमें भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जहाँ पे हम हमारे बच्चियों को सिखाते हैं कि घर सैंतना चाहिए, बच्चियों को ये काम आना चाहिए, वो काम आना चाहिए, तो मैं पूरी धुल गई। लड़कों को भी हाथ बताना ज़रूर आना चाहिए। बंद कर तुम फिर आओ फिर पूरी धुल उड़ गई। क्यों? करो। टाइमिंग बिठा दो तो नल इधर के नए से बिठाएंगे। ये देखिए 12 तारीख के दिन सिर्फ किचन की फ्लोरिंग बन चुकी थी और 13 के दिन यानी सैटरडे के एक ही दिन में सभी कैबिनेट्स बन गए, उसके डोर्स की कटिंग हो गई, फिटिंग रेडी हो गई। तो मुझे लगा बस अब काम ख़त्म हो गया भाई, 2 दिन में सारा काम हो जाएगा और उसके बाद पेंटिंग। मैंने इस बार भाभी को पकवान भेजने से भी मना कर दिया कि भाभी बस काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि मम्मी जी के दांतों का काम चल रहा था, उनके लिए मुझे किसी हाल सॉफ्ट कुछ ना कुछ बनाना ही था। और अच्छे अच्छे पकवान भाभी की तरफ से आ रहे थे और वो अपने दांतों की वजह से खा नहीं सक रही थी। उसका पूरा हम लोगों को भी लग रहा था कि बस सामने खाना है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। तो मैंने भाभी को मना किया था और अब देखिए एक दिन में इतना सारा काम होने की वजह से उम्मीद जग गई कि काम हो जाएगा। किचन के कैबिनेट्स रेडी, वायरमैन में आके सारी फिटिंग भी चेंज कर दी और पता नहीं था कि सेकेंड डे काम का ये लोग डुमा करने वाले हैं। 3 दिन इसके बाद कोई काम नहीं हुआ, बस जो चौखट में रेड कलर की फिलिंग थी उसे चेंज करने के लिए चौखट के काम करने वाले आए, उसे ब्लैक कलर से फिलिंग किया और वेडनेसडे तक कोई काम घर में एक्स्ट्रा नहीं हुआ। बस सैटरडे के दिन पूरी जोश के साथ काम किया गया। तो यह है 18 में अभी तक किचन के कैबिनेट्स रेडी हैं, साथ ही साथ चिमनी बैठ चुकी है, कमरों में कलरिंग के लिए पेंटर आ चुके हैं, सारी तैयारी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल टच दिया जा रहा है कैबिनेट्स के डोर्स के लिए। और इतना तो हमने समझ लिया कि भाई घर एक बार लेने के बाद उसे रेनोवेट कराना घर ही में रहते हुए बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको रेनोवेशन कराना है तो आप घर पूरा खाली कर ले, कहीं और शिफ्ट हो जाए और तभी काम करवाए, या फिर घर की पोजीशन लेने से पहले ये सारा काम पहले ही करवा ले। खैर अब जो हो चुका। और काम वालों का कमाल ये है, ये लोग एक दिन इतने जोश से काम कर रहे हैं, सेकेंड डे काम का डुमा कर रहे हैं। तो वो स्पीड से ही काम चल रहा है। अब एक दिन अगर सारे लोग काम कर रहे हैं तो समझना है कि सेकेंड डे बस 1 या 2 ही बंदे आके थोड़ा बहुत काम करके जाएंगे। खैर बहुत थकान हो चुकी है, पेशेंस ख़त्म होने को है। और यहाँ पे काम आज है 23 मई, किचन बन चुका है, फिर भी यहाँ पे अभी ऊपर का जो स्टोरेज है उसे दरवाजे लगने बाकी है और बाकी किचन सारा डन है।
पेंटिंग के लिए तैयारी हो चुकी है, पेंटर्स आ चुके हैं, वो लोगों ने फिनिशिंग कर लिया है और पेंटिंग की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आज दोपहर में शायद पेंटिंग स्टार्ट हो जाए तो लगभग 1 हफ्ते में सारा घर रेडी हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम शेयर करेंगे मम्मी जी के लिए बनाए हुए ज़बरदस्त से टेस्टी रेसिपीज़, क्योंकि उनकी चल रही है दांतों की ट्रीटमेंट और वो कोई भी हार्ड फूड नहीं खा सकती। तो यहाँ पर हमने बनाया है मैंगो फालूदा, साथ ही साथ उनके लिए हमने ट्राई किए मसाला ओट्स और कोरियन नूडल्स और साथ ही साथ मटर के पैनकेक। ये तीनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे रेसिपीज़ देखने, बनाने और खाने में व्यस्त रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।